राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं। आज बाबा निर्गुण और सगुण में भेद बता रहे हैं। एक ब्रह्म है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है, आनंद घन है, सुख की राशि है, सबके हृदय में विराजमान है। एक ब्रह्म है और दुनिया में अरबों लोग हैं। अरबों लोग क्या, चराचर प्राणी हैं। कितने प्राणी होंगे, गिनती नहीं है उनकी। असंख्य जीव हैं, सबके हृदय में विराजमान है। चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, सबके हृदय में विराजमान। और हृदय में विराजमान होने के बावजूद भी लोग दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे हृदय में ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो अविनाशी है, चेतन है, आनंद की राशि है, वो विराजमान है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों भाई? इसका क्या कारण है? नहीं होना चाहिए ना। जो निर्गुण के उपासक हैं वो यही तो कहते हैं कि हमारे गुरु ने तो ये कहा है कि निर्गुण की उपासना करो, सगुण की उपासना मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा से क्या होता है? चूहे उनका प्रसाद खाए जाती हैं, चूहे उनको उल्ट पुल्ट कर जाती हैं। उनकी तरकें हैं, देते हैं वो। जो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? हमें क्या सुख देंगे वो, जब चूहे उनको उल्ट पुल्ट कर जाते हैं? तो ये आर्गूमेंट देते हैं वो लोग। भाई निर्गुण के उपासक हैं हम, तो हमारे हृदय में जो विराजमान है हम उसकी उपासना करते हैं। ठीक है भाई, करो। लेकिन दुनिया पूरी फिर भी दुखी क्यों है? फिर भी सुखी नहीं है। अब बाबा क्या कहते हैं इसका जवाब। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मूल रतन ते। नाम निरूपण, नाम का प्रकाश, नाम जतन, नाम का जतन, नाम का अभ्यास, नाम का सुमिरन जब आप करना शुरू कर दोगे तो जिस प्रकार रत्न का मोल लग जाता है, रत्न की प्राइस लग जाती, कीमत लग जाती है कि 1 लाख का है, 2 लाख का है, 4 लाख का है, कितने का है, उसी प्रकार जो ब्रह्म, जो कहते हैं ब्रह्म हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो नाम के प्रभाव से ब्रह्म निकल कर बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ब्रह्म बाहर आया निकल के, तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। क्योंकि फिर उस ब्रह्म का मोल लग गया कि वो ब्रह्म कितने का है, कैसा है ब्रह्म, सामने दिखने लगा। बाबा ने यहाँ, वैसे बाबा राम जी के उपासक हैं, बाबा राम नाम के स्मरण पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने छूट दे दी। नाम निरूपण, आप नाम का निरूपण कीजिए, नाम को प्रकाशित कीजिए, नाम की प्रैक्टिस कीजिए, नाम जप कीजिए। कौन सा नाम? आपके गुरु ने आपको जो नाम दिया है वो नाम, चाहे राम नाम, चाहे कृष्ण नाम, चाहे राधा नाम, चाहे शिव नाम, जो आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है किस नाम का जप करो, उसी नाम को पकड़ लो, उसी नाम का जप करो, तो आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म निकल के बाहर आ जाएगा। और जब ब्रह्म निकल के बाहर आ गया तो ब्रह्म का मूल लग गया। कैसा मूल लग गया? अब तुम ब्रह्म से क्या चाहते हो? पुत्र चाहते हो, लड़के की शादी चाहते हो, लड़की की शादी चाहते हो, मकान चाहते हो, पैसा चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, मांग लो, तुमको वो मिल जाएगा। तुम्हारी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहती हो, मत चाहो। फिर उनको जो उचित लगेगा वो तुमको वो दे देंगे और उनको उचित लगेगा वो तो बहुत अच्छा देंगे। ऐसा देंगे कि उससे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तुम्हारा होगा ही नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने मना कर दिया नरसिंह भगवान से कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो कामना नष्ट कर दो। मैं बच्चा हूँ तो मुझे बहला रही हो, तो मुझे घुमा रही हो कि तू ये मांग ले, वो मांग ले। अरे मैं नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं, मेरी तो कामना नष्ट कर दो। तभी नहीं मानी वो कि तेरी नष्ट कर दूंगा कामनाएं में लेकिन पहले बेटा प्रहलाद तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। 1 मनवंतर तक
राज्य करना पड़ेगा तुझे, राजा का सुख भोग, राज्य चला। प्रहलाद जी को बात माननी पड़ी। मन नहीं मांगा तब भी दिया जबरदस्ती। ध्रुव जी महाराज ने नहीं मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी राज दिया। राज तो करना पड़ेगा, मेरी सेवा की है, सुख तो भोगना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ूंगा मैं। तो इस प्रकार मूल लग जाता है ब्रह्म के बाहर निकलती। प्रहलाद जी ने नाम की वंदना की थी, नाम स्मरण किया था। ध्रुव जी महाराज ने नाम स्मरण किया था, नाम वंदना की थी नारद जी कहने पर। तो आपको सुख चाहिए तो नाम स्मरण करो, नाम वंदना करो। तो नाम वंदना करने से ब्रह्म निकल के बाहर आ जाएगा। तो फिर कोई साधु संत इसका मूल लगा देगा कि इससे ये होगा बेटा, इससे ये लाभ मिलेगा, इसको और जप और जप। जैसे कोई जौहरी कह देता है कि ये हीरा है, ये पुखराज है, ये मानिक है, ये नीलम है, ये इतने का है, ये इतने का है, तो आपको पता चल जाता है। उसको बेच आओगे, उसके पैसे ले आओगे, तो उससे अपने घर परिवार के लिए खर्चा चलाओगे, अपना सामान सत्ता ले आओगे, तो तुम्हारा काम बना। उस रत्न का मूल लगने से, इसी प्रकार ब्रह्म का मूल लगने से तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। तुम क्या चाहते हो वो ले लो, नहीं चाहते हो तब भी मिलेगा, मिलना तो तब भी है, दोनों प्रकार से मिलेगा। खाली नहीं छोड़ेंगे वो, अपने भक्तों को खाली नहीं छोड़ते कभी भी। इसलिए बाबा ने कहा है कि वो अविनाशी तुम्हारे अंदर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, बैठा रहने दो, बैठा रहेगा। बस लगे तुम दुखी बने रहोगे। अगर तुम सुख चाहते हो तो नाम स्मरण करो, जो नाम तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया है, तो नाम स्मरण करके वो ब्रह्म बाहर आ जाएगा, उसका मूल लग जाएगा। फिर तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा और सुखी हो जाओगे, तुम्हारे सारे संताप कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये है बाबा की व्याख्या, निर्गुण सगुण का भेद और नाम की महिमा। इसलिए नाम स्मरण को सबसे बड़ा बताया गया है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।